अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने शहर लाहौर में बहुत से नए कवानीन लागू करने का प्लान किया है जी। वो कवानीन क्या हैं, उससे आपकी, मेरी और पूरे शहर लाहौर की क्या बेहतरी हो सकती है, और आपके कंसर्न्स और आपके सवालात के तमाम जवाबात आज के प्रोग्राम में CTO साहब से लेने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ CTO साहब मौजूद हैं, CTO लाहौर अतर वहीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा जी कि आप 50% लोगों को लाहौर के बहुत पसंद आ रहे हैं। 50% लोग रोज़ाना ये प्लान कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ कैसे एहतजाज करें, आपके ख़िलाफ़ क्या बात किस एंगल से करें। आपको भी मुझे लगता है आइडिया होगा कि 50%, या मुझे लगता है आपको लगता है 50% से ज़्यादा आपके अगेंस्ट होंगे। तो आपको क्या लगता है वो उन 50% को आप कैसे कैटर करें? देखिए, मैंने एज ए पब्लिक सर्वेंट ये नहीं देखना कि कौन ख़िलाफ़ है कौन हक में है। मैंने ये देखना है कि न्यूट्रलिटी के साथ लॉ को इम्प्लीमेंट किस तरह किया गया। जो अब हमने कल जो फैसला किया जिसमें 3800 ऑफिशियल व्हीकल्स के जो हेड्स हैं उनको लेटर लिखा। अब वो सारे के सारे डिपार्टमेंट को खुश तो नहीं होंगे, और सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट ही आपका है जी। और मेरा पुलिस सबसे पहले पुलिस है, और मैंने इंस्पेक्टर जनरल साहब को भी बताया, आई साहब को भी बताया, और मैंने बताया कि सारे ऑफिसर्स को बताएं। देखें, बात यह है कि हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे, ये मैं पहले दिन से कहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये अब वो दौर नहीं है कि हम 1965 के कानून को लेके बैठे रहें, 200 रुपये जुर्माना। और अब ये वो वक्त भी नहीं है कि हम अच्छे बच्चे बनने की आपको नसीहतें करते रहें कि जी हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए, तो फ़लाँ करना चाहिए, फ़लाँ नहीं करना चाहिए। ये इसके दौर ख़त्म हो गए हैं अब। नाउ जो वी आर जस्ट हैविंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट स्ट्रक्चर टू ए हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि कोई कानून तोड़ेगा तो उसको पकड़ा जाएगा तो उसको रोका जाएगा। राइट, सिर्फ और सिर्फ वाज करने, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस से ही मेरा ख्याल अगर ये मसला सही होना होता तो कई साल पहले हो जाता। इसलिए अब आप देखें कि हमने पहले इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, 10,000 लोग गिरफ्तार किए इंक्रोचमेंट वाले। 10,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन लास्ट 5 मंथ्स। और उसके बाद फिर आपकी मेन आर्टरीज़ को क्लियर करवाया, ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई। 10 से 15 ट्रैफिक की वायलेशन कंजेशंस की कॉल 15 पे मसूल होती थी, अब 2-2 दिन गुजर जाते हैं, हमें एक कॉल नहीं मसूल होती। आपकी फ़्लो बेहतर हो गया। सबसे पहला शिकायत शहरियों का ये था कि जी ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम बड़ा लगता है। अब ये पहला टारगेट था। दूसरे नंबर पे टारगेट डिफाइन किया कि जी लाहौर को बैगर फ्री करना है। अब आपको 95% इशारों पे बैगर नहीं मिलेंगे। 11:30 बजे के बाद नमूदार होते हैं, इन्हें पता कि अब ट्रैफिक पुलिस यहाँ से चली गई है, थोड़े हैं, और इसलिए वो आपको ज़्यादातर उसके लिए भी अलग मैंने 11:30 बजे के बाद भी अब 3rd शिफ्ट में भी उनको डिप्यूट किया 6 गाड़ियों को कि आपने ख़त्म करना है। रियासत जो चाहे हो जाता है, लेकिन उसमें स्टेप बाय 3rd स्टेप हमारा ट्रैफिक वाले जो डिसिप्लिन को बेहतर करना है। अब ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर करना तकरीबन उसी तरह है कि आप इंटायर सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें सिविक बिहेवियर भी जिसकी आपने बात की, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, इवन लॉज को अपडेट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर समरियाँ गवर्नमेंट को भेजी मैंने। अंडर एज के आप छोटे बच्चे को तो नहीं हम हवालात में डालना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके वालिद साहब जिसने उसको चाबी दी गाड़ी की उसको पकड़ के बंद करें। राइट, तो इसलिए लॉज के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, और ये आज प्रेजेंट भी गवर्नमेंट को किया गया सारे के सारे प्लान्स, और उसमें प्रोसेस है, समरीज ऑलरेडी भी जा चुकी हैं। लेकिन ये कि पिछले 10 दिनों में हमने बहुत ज़्यादा है जिसे वी कॉल द स्टेज 2 इन्फोर्समेंट। स्टेज 1 के ऑलरेडी आपकी SOPs ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, स्टेज 2 कि आपने उसको ज़ीरो करना है। राइट, अब 5 कैटेगरी बाय जो स्टेटेड लॉज है ना आपके अंदर के लिखे हुए हैं कि रैश ड्राइव करना उसको क्रिमिनलाइज है, ऑलरेडी इन द लॉ है। तो अब 1 वे जो आ रहा है वो तो रैश ड्राइव ही कर रहा है ना, बेसिकली 1 व्हीलिंग जो कर रहा है रैश ड्राइव कर रहा है। अंडर एज इज रैश ड्राइव, ठीक है ना, ही और शी इज़ नॉट कैपेबल के ड्राइव कर सके और उनको आप इजाज़त देते हैं। तो इसलिए 5 कैटेगरी के ऊपर मैंने कहा कि आपने FIR देनी है। 5,500 लोगों को पिछले 10 दिनों में गिरफ्तार किया गया। और ये कब तक चलेगा? जब तक ये वायलेशंस होंगी उस वक्त तक चलेगा। राइट, और ये 1 महीने में आप देखेंगे कि लाहौर में ये मैंने 5 चीज़ें नहीं होने देनी। एक आपको ये रक्षों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर जो ओवरलोडेड सामान होता है
जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। ओकाड़ा में अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ और वो भी एक ओवर डायमेंशनल जो एक व्हीकल थी उसकी वजह से हुआ, और पीछे से भी नहीं देख सकते आप, है ना, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो वो उनको बंद किया जा रहा है। फिर ये ऐसी फैब्रिकेटेड व्हीकल्स के रेडी के साथ आप रक्षा मोटरसाइकिल बांध देते हैं, और अब रेडी अलग करके वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों को जमा करवा दी जाती है। और फिर ये तो ये 5 कैटेगरी को पहले हमने ख़त्म करना, उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरीज की तरफ जाना है कि आइडियली तो ये है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी ना चला सकें। ठीक है। फाइन्स को इन्हांस करने की ऑलरेडी प्रपोज़ल है, आज भी डिस्कस हुआ, और उसको मज़ीद रिवाइज़ करके हम कल तक भिजवा देंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी तो उसका एक पेनल्टिव इम्पैक्ट सामने आएगा। 22% हमारी वायलेशंस ऐसी हैं जो लॉज में 1965 में आउट ऑफ 22%, जिसका फ़ाइन 200 रुपीज़ है। मुझे ये अभी तक स्टिल 200 रुपीज़ से क्या एक बंदे की बिहेवियर में एक चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दीज आर द आउटडेटेड लॉज, जिसको अपडेट करने की बड़ी ज़रूरत है। और ये मेरे ख्याल इसी हफ्ते इसके ऊपर बड़े फैसले हो रहे हैं। आज भी वर्दी चीफ मिनिस्टर साहबा ने मीटिंग कंडक्ट की और उसके ऊपर डिसीजंस लिए हैं, और इसको तो बहुत एक प्रायोरिटी एरिया कंसिडर किया जाता है रोड सेफ्टी को। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो पूरे पंजाब में 10 लोग हादसात का शिकार होते हैं जो फौत होते हैं। अब यहाँ पे क्राइम की रेशो कम हुई है, डकैती रॉबरी की रेशो बहुत ज़्यादा कम हुई पूरे पंजाब में। तो अब मेन चैलेंज मर्डर और सेकेंडली रोड सेफ्टी में जो हादसात में लोग तकरीबन उतने की लोग, जितने लोग मर्डर होते हैं पूरे पंजाब में ऑन एवरेज पर डे, उतने ही लोग हादसात की वजह से मारे जाते हैं। ज़्यादा शिकार होते होंगे, ऑलमोस्ट उतने हैं। ऑलमोस्ट डाटा हमने सारा इसको एनालाइज डेली करते हैं और एवरेज भी निकालते हैं कि पूरे महीने में। और ये तो रोड सेफ्टी इज़ ए बिग चैलेंज फॉर आई थिंक स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर द सोसाइटी। जो लॉसेस होते हैं आप देखें उससे ज़िंदगियां लोगों की बदलती हैं, तो इसलिए उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा सख्ती जो है ना कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। सर एक बहुत बड़ा मसला है, मैं आपसे ये जो चीज़ें जितनी भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास जो ऑन रिकॉर्ड मसले पड़े हुए हैं, ये उन मसलों के मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं या कोई भी, इवन आप भी, अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, लेट सपोज मॉडल टाउन लिंक रोड की एग्जांपल हम ले लेते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। जब एक जगह ही नहीं है पार्किंग के लिए, तो वहाँ पे या मुझे वहाँ के जो इंस्पेक्टर होंगे या एरिया सर्कल होंगे, वो मैक्सिमम फेवर एज अ मतलब किसी भी सिटीजन को ये दे देंगे कि आप एक लाइन में 5 मिनट के लिए खड़ी कर लें। 5 मिनट से ज़्यादा अगर किसी ने खड़ी करनी है तो वहाँ जगह नहीं है। इसमें कसूरवार हैं वो प्लाजे वाले, वो बिल्डिंग्स वाले, जिन्होंने वहाँ पे पार्किंग दी ही नहीं है और LDA से अप्रूव करवा ली है। यानी कि एक महकमे की गलती, सिविलियन की गलती, और उसका इम्पैक्ट फिर एंड पे ट्रैफिक पुलिस पे आ जाएगा। राइट, ये बेसिकली जो रोड सेफ्टी है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग नंबर 1 है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर आपकी पार्किंग प्लेसेस है, आपके यू टर्न्स है, आपकी साइनेज है, आपकी मतलब 1000 थिंग्स है, क्वालिटी ऑफ द रोड है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के साथ फिर आपकी सेकंड इज़ द ड्राइवर, बिल्कुल ऐसी है, कि उसकी स्किल लेवल क्या है। थर्ड इज़ द स्पेक्स ऑफ द व्हीकल, ठीक है। अब रोड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिफिक इंटरवेंशंस पूरी दुनिया में की गई हैं कि अगर क्रैशेस होते हैं तो उसके इम्पैक्ट को किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया में कॉर्पोरेट क्राइम की क्लासेस में एक केस स्टडी पढ़ाई जाती है, पिंटो कार केस कहते हैं उसे, कि पिंटो एक कार बनाएगी कंपनी ने, लेकिन वो उसका जब क्रैश हुआ तो उसमें कैजुअलिटीज़ हुई, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। और वो एक इंटरनेशनल केस के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि ये कॉर्पोरेट क्राइम की हिस्ट्री में इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट 2-3 केसेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ये केस स्टडी के तौर पे भोपाल इंडस्ट्री केस है और एक पिंटो कार केस है, ठीक है, कॉर्पोरेट क्राइम की दुनिया में। तो अब ये है कि ये जो इसकी स्पेक्स हैं गाड़ियों के, उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ तो अभी तो बेसिक चीज़ों से, जिसे हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है। अब ये जो आप निशानदेही कर रहे हैं कि
आप देखें टोक्यो में चले जाएं, आप सेंट्रल लंदन में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको हर जगह पार्किंग नहीं मिलेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उसकी जोनिंग उन्होंने करके उन्होंने सरचार्जेस डेवलप कर दिए हैं कि जी आप, जब मैं पढ़ता था 2006 में सेंट्रल लंदन में, उस वक्त 10 पाउंड्स थे उसके सेंट्रल लंदन में आने। अभी मुझे कल को दोस्त बता रहा था कि इट इज़ 25 और 6 पाउंड जी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखें कि 25 पाउंड आपको शहर के अंदर दाखिल होने के लिए चाहिए। तो इसी तरह बाहर की दुनिया में एक और भी बहुत ज़्यादा है कि पार्किंग फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल ऐसे ही। आपको आवर्स के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से पे करना पड़ता है। तो जब हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, चीज़ों की करते हैं, तो वो फिर डेफिनेटली लोग कहते हैं कि जी ये लोड आ जाता है और ये वो। लेकिन मेरा इसमें टेक ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पार्किंग प्लेसेस बननी चाहिए। ठीक है। और ये जो प्लाजा नए बन रहे हैं, पहली बात तो ये है कि प्लाजा इतने बनने नहीं चाहिए। आप जो है ना कंक्रीट ज़्यादा अगर शहरों में भरेंगे ना, तो शहरों की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा। ये तो बड़ी बिल्डिंगें वैसे बैन होने चाहिए बनने, ठीक है ना। आप डिसेंट्रलाइज करें, छोटे शहरों को ज़्यादा आबाद करना चाहिए, उससे ट्रैफिक के मसले भी होंगे ख़त्म और इन्वायरमेंटल के जो इशूज़ हैं वो भी बेहतरी होगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिसे आई कॉल इज अ स्ट्रेटजिक प्लान। ये नहीं है कि आपने एक दिन ये किया, 2 दिन ये किया, आज हम ये कर रहे हैं कि जी क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं, फला कर रहे हैं, 4 दिन बाद वही हाल नहीं। ये जब भी को प्लान करना चाहिए लॉन्ग टर्म होना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी उसका इशू है। अब ये इंक्रोचमेंट की बात है, तो मैंने इन्हें कहा कि अगर आपने एक रोड क्लियर कर ली है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने मेंटेन करना है। और मैंने आइंदा जब भी उस रोड के ऊपर आऊँगा, मैंने चेक करना है कि उसके ऊपर इंक्रोचमेंट तो नहीं है। इसी तरह बैगरी अगर आपने ख़त्म करनी है तो उसके रिहेबिलिटेशन के एंगल्स को आपने देखना। बिल्कुल ऐसे ही है। वेलफेयर हाउस को एंगेज किया हमने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को किया, ट्रांसजेंडर्स के इशू थे तो ट्रांसजेंडर्स को ही एंगेज किया। तो अब रियल चैलेंज जो है ना वो ट्रैफिक डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन में 5 चीज़ें जब हम सही कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट हम 2-3 चीज़ों के ऊपर आएंगे कि इसको लाइन एंड लेन जिस तरह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसके ऊपर हम FIR नहीं दे रहे हैं, राइट। तो अगली स्टेज के ऊपर वो आएंगे और फिर एक स्टेज आती है, वो कॉल इज स्टेज 3 इन्फोर्समेंट। स्टेज 3 इन्फोर्समेंट मीन कि अगर रोड सेफ्टी एक शख्स की ठीक नहीं है तो ही और शी शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव ऑन द रोड। कि अगर मैं कहूँगा कि स्टेज 3 इन्फोर्समेंट मार रोड पे अप्लाई कर दें तो जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा वो मार रोड के ऊपर आ ही नहीं सकता, इंटर ही नहीं हो सकता। अगर सीट बेल्ट नहीं पहननी तो वो इंटर नहीं हो सकता। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसी वक्त आपको स्लिप रोड से उतार दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 3, राइट। अभी स्टेज 2 के हम एक कॉम्पोनेंट के ऊपर हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर ये लॉज भी चेंज होते हैं और रीवैम्पिंग का भी एक प्लान है ट्रैफिक पुलिस का, पूरे पंजाब पुलिस का, ट्रैफिक का। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुख्तलिफ अदवार में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना दी। हाईवे पुलिस बनाई 2006 में, वार्डन सिस्टम अलग से बना दिया, सेक्रेटरीज RTAs अलग से हैं। अब देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस इंस्टीट्यूशन। जो अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट वी कॉल पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये जो प्रपोजल आज भी डिस्कस हुई और वो देने जा रहे हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तमाम अदारों को हम अभी करने जा रहे हैं सेफ सिटीज़ के साथ कनेक्ट। ठीक है, हाईवे। और आप देखें कि पंजाब के जितने हाईवेज़ और जितने 87,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है पंजाब में, 87,000 किलोमीटर। और ओनली जो तमाम अदारों की, पुलिस की, इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इन्फोर्समेंट का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ जस्ट ऑन 18% ऑफ द इंटायर रोड नेटवर्क। सिर्फ 18% है, राइट। जिसमें 7% आपका ट्रैफिक पुलिस का है और 9% आपका हाईवे का है और 2% आपका मोटरवे पुलिस का है। ओके, राइट। तो व्हाट अबाउट दी जो आपका 82% तो अनगवर्नड है। वहाँ पे भी तो रोड सेफ्टी के इश्यूज है। चले हम कहते हैं कि ब्रांच रोड्स को आप निकाल दिया जाए। 1 साल पहले इवन आपके हाईवेज़ के ऊपर भी रोड सेफ्टी रिजीम नहीं थे। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब
उनको ये बताया गया और आई साहब ने ये फैसला किया कि हाईवे पुलिस को इख्तियारात दिए जाएं और उसके ऊपर फिर नए रूल्स बनाए गए। इवन आपके जो 22,000 करीब आपके हाईवेज़ हैं उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी 12,000 के करीब है किलोमीटर, राइट? ओके, तो मतलब ये एक कंप्लीट नहीं अभी भी कंप्लीट नहीं है। आउट ऑफ 38,000 हाईवेज ऑफ पंजाब ओनली 12,000 को अभी वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, बट अभी भी स्टिल एक बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसे स्टैट्स हैं कि जो आई थिंक कि अगर आपका 82% एरिया ही प्रॉपर रोड सेफ्टी रिजीम में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं है। तो अभी ये जो अभी प्लान हम डेवलप किए, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट प्लान बाय द नेम ऑफ पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ये करने जा रहे हैं कि तमाम हाईवे की जो पंजाब हाईवेज की पोस्ट है उसको भी सेफ सिटी के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। और वो तकरीबन पंजाब के तमाम हाईवेज के ऊपर हैं, ऑल मेन आर्टरीज के ऊपर हैं। जब वो कनेक्ट हो जाएंगी और ये रोड सेफ्टी रिजीम उधर भी उसी तरह 1 साल से वैसे शुरू हो गया, एक्सेल लोड भी है और ये आपकी ट्रैफिक की बाकी वायलेशंस को भी वो देख रहे हैं, तो फिर आपको असरात इसके नज़र आने चाहिए और मेजर वायलेशंस, क्योंकि आपको देखें जब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखते हैं ह्यूमन लॉसेस का, एक्सीडेंट्स का, वो तो पूरे पंजाब से रिपोर्ट हो रहा है। वो तो नहीं ये देख रहे कि ये हाईवे के ऊपर हुआ है या सिटी के अंदर हुआ। तो ये एक मेजर चैलेंज ये है। दूसरा जो मेजर चैलेंज ये है कि आपका जो लीगल रजीम है, इन्फोर्समेंट रजीम है, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत कम है, जिसे हम प्यूनिटिव इम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है। अगर आपको वायलेशंस बताई जाएं और उसके जुर्माने बताए जाएं तो वो एक आम तो शख्स तो हंसना शुरू कर देगा कि जी 200 रुपये दूँगा, 200 रुपये पकड़ो, चल मैं फिर वायलेशन करता हूँ। आप 8 करोड़ रुपए की गाड़ी हो और उसको 500 रुपये का जुर्माना आप कर रहे हो तो क्या उसका सदार उसकी करेक्शन हो सकेगी? नहीं, इम्पैक्ट नहीं। अब उसके लिए गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली इसको सोच रही है कि कुछ 4 या 5 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको क्रिमिनलाइज करने का, राइट? और जिस तरह अंडर एज है तो उसकी पेरेंट्स को भी, और ये जिसने भी अबैटमेंट उसकी की, जिसने उसको गाड़ी दी अपनी चलाने के लिए छोटे बच्चे को, तो वो छोटे बच्चे को तो हम बंद नहीं करेंगे लेकिन उसके अब्बू जान को जरूर बंद करेंगे। और ये वही चीज़ है जी जो एक दफ़ा पहले भी मोहसिन नकवी साहब के टाइम पे भी होने जा रही थी, इनफैक्ट हो भी गई थी स्टार्ट, लेकिन उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया था जी। अभी मजीद हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे कुछ सवालात, कुछ कंसर्न्स आपकी ज़ुबानी वो भी पूछ लेते हैं जी सीडीओ साहब से। अच्छा सर, एक बड़ी मेजर सी चीज़ है, मैं हमेशा सर ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं जो यूनिफॉर्म में गर्मी में एक शख्स खड़ा होता है, बल्कि मैं ख़ुद भी एक दफ़ा मैंने सिटी ट्रैफिक पुलिस बन के लोगों को ये बताने की कोशिश की थी यूनिफॉर्म पहन के कि इस गर्मी में मेरे पे क्या गुजर रही है। तो मैं हमेशा उस बंदे के हक़ में हूँ जो यहाँ पे खड़ा होता है, इसलिए नहीं कि वो मतलब वो अपनी जॉब कर रहा है, उसकी ड्यूटी है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने लिए नहीं खड़ा हुआ, वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, वो हमारे शहर की ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए खड़ा हुआ है, मैं उसके हक़ में होता हूँ। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ये लोग कम हैं, शहर हमारा बहुत बड़ा है, 2 करोड़ के करीब आबादी है, मेरे ख्याल से 64 लाख के करीब, आपको फैक्ट बेहतर पता होगा, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके करीब या इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जी। तो लिमिटेड से लोग हैं, एक तो उनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, सेकेंडली मतलब जो आवाम की तरफ से रिटेलिएशन मिलती है, बाज़ औक़ात मैं भी अगर उनकी जगह पे हूँ तो मैं हाइपर हो जाऊँगा, वापस वैसे रिटेलिएट करूँगा। तो आपको नहीं लगता कि थोड़े से जैसे पंजाब पुलिस के पास इख्तियारात हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स के पास भी इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए? नहीं, इख्तियारात इनके पास भी वही हैं जो हमारा जो लॉ है ना, अगर आप 1934 के इवन पुलिस रूल्स पढ़ें तो ये ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, ठीक है, राइट? पुलिस के अंदर फिर डिस्टिंक्शन तो हमने बाद में की है ना, ठीक है, बिल्कुल। आगे पुलिस ऑर्डर आपका आ गया तो उसमें भी उन्होंने 2 लाइनें लिखी कि स्पेशलाइज्ड जो है ना एक ड्यूटी होगी पुलिस की ट्रैफिक को भी मैनेज करना, राइट? ये तो अगर अलग इससे विंग बनाया, वैसे तो ज़्यादातर मुल्कों की पुलिस में ट्रैफिक पुलिस अलग नहीं होती, नंबर 1, ठीक है ना, वो पुलिस ही काम करती है, एक ही पुलिस होती है, वही सारे काम करती है, और पब्लिक सेफ्टी, रोड सेफ्टी दोनों के वही काम कर रही है। ये पहली बात तो ये है। हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में ये जिस तरह के कंट्रीज़ के अंदर ट्रैफिक पुलिस अलग है, अब तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अलग नहीं है। तो ये पहली बात ये। नंबर 2 ये बात है कि हम कहते हैं कि बाय नंबर पुलिसिंग इज़ नॉट ए थिंग
दैट कैन बी मेजर्ड बाय नंबर वन, ठीक है ना। आप हम देखें कि गाड़ियों की तादाद इतनी बढ़ गई तो ये ट्रैफिक की भी उतनी बढ़नी चाहिए, नो, इट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। ठीक है, हमारे यहाँ ये एक बिल्कुल ट्रेडिशनल पुलिसिंग है कि आप पुलिसिंग बाय मैन जिसे हम कहते हैं कि हमने खुद रोकना है, खुद चलाना है, खुद चलान करना है, लेकिन पुलिसिंग बाय सिस्टम होनी चाहिए, आईटी लेड पुलिसिंग होनी चाहिए। ये जो अभी इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं सेफ सिटीज़ के साथ इसलिए किया कि हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना हो। हम नहीं चाहते कि एक चौक के ऊपर 4-4 ऑफिसर्स खड़े किए जाए। वो क्या करे, आप मुझे 8 अफसर भी ज़्यादा दे देंगे, 10,000 सपोज आपने मुझे दे, गवर्नमेंट ने बंदे दे 10,000, व्हाट आई विल डू विद दोस 10,000 पीपल, दे विल बी जस्ट वेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही, वो बर्डन होंगे स्टेट के एक्सचेकर के ऊपर, ठीक है ना। उससे आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, हमने क्या वो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह करेंगे, ये इट इज़ नॉट अ ट्रैफिक मैनेजमेंट। मैं तो इसके हक में हूँ कि हमारे चौकों के ऊपर ये जो राउंड अबाउट्स है ट्रैफिक पुलिस नज़र ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ एन अल्टीमेट गोल, जिसे व्हाट आई कॉल इनविजिबल पुलिस। ठीक है, हमारा जो कैमरा है, तभी तो मैं ई चलान की तरफ अभी ज़्यादा फोकस किया हुआ है, आज भी जनरल होल्ड अप कर रहे हैं कि हम ये जो ट्रेडिशनल चलानिंग कर रहे हैं रोक के, ये ख़त्म किया जाए। ठीक है, और सिर्फ चलान कैमरा करे, और ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर हों, ठीक है, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर इसके अंदर हों। दे शुड बी 5 कैटेगरीज, ठीक है, जो हमने प्रपोज की हैं विद इन ट्रैफिक पुलिस। एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो, एक ट्रैफिक रेगुलेटर हो, एक पब्लिक सर्विस ऑफिसर हो, और एक आपका लाइसेंसिंग ऑफिसर हो। ठीक है, इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस के अंदर। ठीक है। अब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ना, जब उसने किसी को रोक के इन्फोर्समेंट करनी है तो फर्स्ट उसको एविडेंस उसने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, ही विल टेक द पिक्चर। आपकी पूरी पिक्चर नहीं भी लेगा तो कम से कम आपकी गाड़ी की या आपकी वो ले लेगा। आपने हेलमेट नहीं पहना, उसकी पिक्चर ही शुड। अभी जो डिसाइड आज भी किया है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आप जब भी चालान करें तो उसका एविडेंस आपके पास, एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपके सारे के सारे बंदे एक ही काम कर रहे हैं, नाके लगा के लोग आ रहे हैं, उनको बस वो रोकी जा रहे हैं। नो, अब इसके अंदर 5 कैटेगरीज जो है ना हमने प्लान की हैं कि इन्फोर्समेंट को ट्रैफिक रेगुलेशन से अलग किया जाए। जो रेगुलेटर्स हों रेगुलेट करें कि भी आपने इधर पार्किंग करनी है, आपने ये करना है, या कंजेशन है, या TRU जिस तरह हमने बनाई, दे आर द रेगुलेटर्स, दे आर नॉट द इन्फोर्सर। ठीक है, फिर एक ख़ास कैटेगरी जिसे कहते हैं कि पब्लिक सर्विस ऑफिसर। ठीक है ना। हम आप जिस तरह बताया कि 50% नाला है, 50% खुश हैं, हम कहते हैं कि जिसको आप इन्फोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन देयर शुड बी ए विंग और ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जिनका सिर्फ और सिर्फ काम पब्लिक सर्विस हो। किसी की सड़क पार करवाना, किसी बुज़ुर्ग का ख्याल करना, फिर किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है उसको आपने कनेक्ट करवाना। वैसे तो वर्कशॉप्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लाहौर में ना, कि 6 डिवीजन में 6 वर्कशॉप्स हों। अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती 15 पे कॉल करें, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द प्लान, राइट। तो ये बाइफर्केशन करने का फ़ायदा होगा ये कि, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम में जब से मैं आया हूँ मैंने कहा कि कोई कोटा किसी चीज़ का नहीं है, ना तो इन्फोर्समेंट का। आप सड़क के ऊपर मुझे नज़र आना चाहिए, मैं आपकी परफॉर्मेंस चालान से नहीं देखूंगा, नंबर 1। ठीक है ना, ना मैं आपकी FIR से देखूंगा, आपकी परफॉर्मेंस मुझे सड़क से नज़र आनी चाहिए, एरिया से आनी चाहिए। और उसके लिए हम इंडिपेंडेंट सर्वे करवाते हैं, ज़बरदस्त, मैं खुद भी करता हूँ। अगर एक DSP साहब कहते हैं कि जी मेरे इलाके में सारे के सारे हेलमेट पहनते हैं, मैं कहता हूँ आ जाएं, खड़े हो जाते हैं हम, 100 मोटरसाइकिल को रोक चेक करते हैं और 100 में से देखते हैं कितने ने हेलमेट पहने। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे इलाके में अब लाहौर में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर नहीं दाखिल होती, ठीक है, मैं क्या हम चेक कर लेते। कल मैंने 100 गाड़ियाँ चेक करवाई रायवरन रोड के ऊपर, बड़ी गाड़ियाँ जिनके 82% के पास फिटनेस सर्टिफिकेट था, राइट। और उनके पास 78% के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। अच्छा, मतलब बहुत बेहतरी होगी फिर, तो बहुत बेहतरी हो गई है। और हैवी में, छोटी गाड़ियों में तो फिटनेस होती है, जो ये ट्रक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये कल मैंने सर्वे करवाया। और फिर आइंदा जो मैं क्लेम करूँगा वो फिर मैं खुद सर्वे नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि आप जाके सर्वे करें, मीडिया सर्वे करे, मुझे बताया कि कितने % ये इसमें बेहतरी आई है। मीडिया मुझे बताया कि जी पुलिस के साथ बेशक कर ले,
कि जी आपने 100 गाड़ियाँ अगर चेक की हैं तो कितनी लाहौर में ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, राइट। तो ये एक थर्ड पार्टी जिसे हम सर्वे कहते हैं। ठीक है। थर्ड जो सर्विस हम करवाना चाहते हैं वो पब्लिक सर्वे है। ठीक है। पब्लिक सर्वे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोटिव भी होता है। बाज़ कात मैं पब्लिक सर्वे के बारे में डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। समटाइम्स पीपल आर कि अगर आपका चालान हुआ तो आपने तो कहना ही कहना है कि जी ट्रैफिक पुलिस बहुत जुल्म कर रही है और ये वो आपके पर्सनल, अगर आप क्योंकि हम ज़्यादा पर्सनलाइज वे में सोचते होते हैं, हम सोसाइटल पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते। हम बीइंग ए मैनेजर ऐसे फैसले करते हैं कि ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट क्या है। हम इंडिविजुअल नहीं सोचते क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आपने सोचने जो फैसले माशरे के लिए बेहतर हैं वो कौन से फैसले हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो रैशनल डिसीजंस होते हैं वो पॉपुलर डिसीजन नहीं होते। ठीक है। देयर इज़ ए डिफरेंस। बिल्कुल ऐसी हम पॉपुलर डिसीजन तो मैं अभी कह दूं कि जी आप एक हफ्ता लोगों का चलान बंद कर दें, ठीक है ना, ये पॉपुलर डिसीजन है, ठीक है ना। पीपल विल बी हैव वाह जी वाह सीडीओ साहब बड़े नेक अफसर आए ने, बहुत अजीब बहुत अच्छा किया, जुल्म कर दे, चलान ही बंद कर दिया लाहौर में, चलान कर दिया तो फिर आपके घरों में लाशें और बढ़ेंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जवान बच्चों की टांगें टूटेंगी, छोटे बच्चे रोड हादसात का शिकार होंगे। बिल्कुल ऐसे। मैंने तो बहुत अच्छा फैसला कर दिया, पॉपुलर डिसीजन किया। अब ये फैसला रैशनल डिसीजन है कि नहीं, हमने एक रोड सेफ्टी रिजीम को इंट्रोड्यूस करना है, राइट। दिस इज नॉट ए पॉपुलर डिसीजन, दिस इज बट ए रैशनल डिसीजन। इसमें किसी एक का मतलब भला या नुकसान नहीं है, ओवरऑल सोसाइटी का, खानदानों का। और दूसरी बात यह है कि ये एक नए कल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाली बात बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। जिस चीज़ को हम ट्रैफिक वायलेशंस कहते हैं ना, कभी हमने क्राइम कहा ये इसको? नहीं, वायलेशन ही कहते हैं। मैं कहता हूँ इसको क्राइम कहना चाहिए। ट्रैफिक क्राइम्स, ये जो वायलेशंस, देयर आर सर्टेन लेवल्स जिसे हम डिविएंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी बड़ों ने ये कहा, मैंने वो बात नहीं की, दैट इज़ कॉल्ड डिविएंट बिहेवियर। ठीक है। फिर जो हमारे जो लॉज की वायलेशंस हैं उसके सर्टेन लिमिट्स हैं कि ट्रैफिक की वायलेशन, मैं कहता हूँ ये दीज आर द क्राइम्स। अगर आप 10 बंदों को फॉर एग्जांपल अगर एक लोडर रिक्शा के ऊपर बिठा के, ठीक है ना, लेके जा रहे हैं और ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, वन वे पे आ रहे हैं, ये क्राइम नहीं है? बिल्कुल क्राइम है और 10 लोगों के दुश्मन है। तो इसलिए ये वायलेशन वाला जो है ना, अब उस पर्सपेक्टिव से लेकर के हमें ट्रैफिक क्राइम्स की तरफ जाना पड़ेगा और इसीलिए मैंने सर्टेन ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज करने के लिए रिकमेंड किया है। ठीक है। राना साहब और मोहसिन भाई, आज के बाद जहाँ पे भी ट्रैफिक वायलेशन हम लिखते हैं सुपर्स में, ब्लूमबर्ग्स में, वहाँ पे ट्रैफिक क्राइम लिखना है जी आपने। और सर मैं भी इंशाल्लाह अभी से ट्रैफिक क्राइम ही कोट करूँगा क्योंकि कोट ही ऐसा होना चाहिए। और ये थैंक यू, आपने हमें एक नई चीज़ बताई है, ये वाकई ऐसे है। एक सर आपकी बात से ही मुझे एक चीज़ याद आई है, एक बहुत बड़ा मसला है जी, मैंने उस पर भी मुतअद्दिद बार शो किया, मैंने टीपा को बार बार उनको भी नरेट करने की कोशिश की है। वो मसला क्या है वो इस छोटे से वक्फे के बाद मैं आपको बताता हूँ जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वो मसला क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सर जो मसला था जिसका मैं जिक्र करने जा रहा था, वो मसला ये था कि जैसे हमने प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना दिए हैं, सिग्नल फ्री रोड बना दी है, इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर बने। उस रोड पे एक भी वो क्रॉसिंग ब्रिज नहीं है, ओवरहेड ब्रिज नहीं है जिस पे पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर सकें। वो फ्लो वाली ट्रैफिक में, तेज़ ट्रैफिक के दौरान दरमियान से गुजरने की कोशिश करते हैं, ब्रेक्स लगती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसा होते हैं और बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा इसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव है, मैं समझता हूँ कि सिटी शुड नॉट बी सिग्नल फ्री। ठीक है। सिग्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इट इज़, ठीक है ना। टू लिव ए लाइफ इज़ जस्ट लाइक ए ड्राइविंग ए व्हीकल। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने किसी जगह रुकना होता है, किसी को बोलने देना होता है, किसी को आगे बढ़ने देना होता है, किसी का रास्ता नहीं काटना होता, ठीक है ना। किसी जगह स्लो करना होता है, किसी जगह फास्ट करना होता है, ठीक है ना। ड्राइविंग में भी ऐसे करना होता है। तो ये जब आपको ज़िंदगी में सिग्नल फ्री मिलता है ना, तो ये ठीक नहीं होता। तो हर जगह सिग्नल होना चाहिए। ठीक है। आपको किसी जगह रेड अलर्ट आना चाहिए, किसी जगह ग्रीन होना चाहिए। तो ये जब हम सिग्नल फ्री करते हैं ना, तो उससे ओवर स्पीडिंग और उससे एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। ठीक है, आप जल्दी तो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जहाँ इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ में उन्होंने सारे के सारे शहर क्यों सिग्नल फ्री नहीं बना लिए? बना सकते थे ना, बना सकते थे, बिल्कुल। ठीक है, लंदन को भी बनाया जा सकता थी, एक नीचे से अंडरग्राउंड एक आप
अंडरपास बना दें जो सेंट्रल लंदन से निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन दे प्रेफर ट्यूब्स को या ट्रेन्स को सिग्नल फ्री किया जा सकता है। अब ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना कि हमने सिग्नल फ्री बना दिया, उससे ये है कि ओवर स्पीडिंग में इजाफा हुआ। ये एक मैं आपको ये भी बताऊँ जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये इंक्रोचमेंट लाहौर से ख़त्म हुई, आपको रोड ज़्यादा खुले मिले, ठीक है, उससे हादसात फैटल बढ़े हैं। अच्छा, मेरी अपनी ये अभी पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए कि देखें, अगर सड़क के ऊपर आपको जो कैनाल है ऑलरेडी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हों तो आप ओवर स्पीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपकी सड़कें खुली हुई हैं, कंजेशन ख़त्म हुई है, तो और उसकी वजह से ये फिर ऐसे हादसात होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है ना ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और दूसरा बात ये है कि इसका गहरा ताल्लुक अर्बन प्लानिंग से है। बिल्कुल ऐसी है। ये सारी की सारी उस वक्त चीज़ें प्लान होती हैं जब नए शहर आबाद होते हैं, ठीक है। जब शहर आपके बन चुके, सालों साल बन रहे हैं, उसके अंदर ही मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, कोई कहते हैं कि इधर आके मार्केट बना दें, कोई प्लाजा बना रहा है, ठीक है ना, जो जिसका दिल करता है, तो वो फिर उसके अंदर आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वो फिर आप इंटरवेंशंस कर सकते हैं, ठीक है। जब अच्छा इंटरवेंशंस करते हैं फिर भी प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल आपने ये जो आपका मेन बुलेवार्ड रोड है, ठीक है, उसको सारा क्लियर किया, सिग्नल फ्री कर दिया, ठीक है, वो बरकत मार्केट में क्यों रुक जाता है जाके? वहाँ क्योंकि पीछे से आपकी 3 लेन्स आ रही हैं और आगे जाके आपकी नैरो हो जाती है, बॉटलनेक बन जाती है, क्योंकि वो अर्बन प्लानिंग उसकी जाहिर है उस वक्त हुई होती है कि या तो थ्रू आउट फिर रोड इसी तरह 3-4 लेन्स में जाता है ना, ठीक है। अब जब भी इस तरह के लाहौर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब हमारे डेली ये आपको पता है कि जो लिबर्टी वाले चौक के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन की कॉल आती थी। एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट था कि आगे वो टर्न आता था और एलडीए प्लाजा आता था, सर्विस रोड उसकी यूज़ नहीं हो रही थी, ठीक है, उसको ख़त्म करवाया, ठीक है। अब एक भी कॉल नहीं आती, ओके, राइट। अब इसी तरह आरो बरकत है, बरकत मार्केट वाला जो है राउंड अबाउट, उसमें नैरो हो जाती है, ठीक है। अब मैंने उसकी री इंजीनियरिंग के लिए कहा है, अगर वो क्लियर कर देते हैं तो उधर भी प्रॉब्लम होगा। इसी तरह डिफेंस मोड का एक इशू था, डिफेंस मोड के अंदर भी आप पीछे से आपने बना दिया, ब्रिज भी बन गया, वो जो मोड है वो नैरो हो गया, ठीक है, राइट। लेफ्ट साइड पे डिफेंस की तरफ से मुड़ते हैं डिफेंस मोड के ऊपर, तो इसलिए ये जो बाद में सिटीज़ के अंदर इंटरवेंशंस होती हैं, उसमें आप एक चीज़ सही करते हैं दूसरी फिर ख़राब हो जाती है। तो अर्बन प्लानिंग बहुत और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऐसी है, दे आर हैंड इन हैंड, ये दोनों का आपस में बहुत गहरा था। मेरा मकसद ये था कि ये पीको रोड एक बन गया है। अब वो ये प्लान था, पर्सनली मुझे भी अच्छा लगा था, सबको अच्छा लगा कि नॉन प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना दिए गए हैं, सिग्नल फ्री रोड है। मोहसिन साहब की सीएम शिप ख़त्म हुई है तब ये रोड प्रॉपर इन वर्किंग प्रोसेस आया है। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर तो डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि एक मतलब आप यहाँ से अगर पीको फैक्ट्री से पेडेस्ट्रियन ब्रिज एक भी नहीं है, आप यहाँ पे देख लें जिना हॉस्पिटल तक एक। लेकिन आप ये देखेंगे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पहले जितने बने हैं क्या शहरी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? जिना हॉस्पिटल वाला हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी आपके बने हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर मैंने देखे हैं, वो मैंने तो जब भी जाता हूँ मैं पुल के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ज़्यादातर मुझे ड्रग एडिक्ट्स मिलते हैं, उनसे मैंने क्लियर काफ़ी दफ़ा करवाए। रात को मुझे आदत है अक्सर जब भी गाड़ी से उतरता हूँ तो वॉक करना शुरू कर देता हूँ, कभी एक ब्रिज के ऊपर, ज़्यादातर उन ब्रिजेस में मैंने तो ड्रग एडिक्ट्स देखे हैं और उनको क्लियर करवाया। अच्छा, लेकिन इसमें फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में आप लाहौर को क्या बनाना चाहते हैं, या कराची को क्या बन तो चुका है वैसे, ठीक है, क्या यू वांट टू मेक लाहौर एज ए सिटी ऑफ व्हीकल्स? आपकी देखें, और सिटी ऑफ रोड्स और सिटी ऑफ अंडरपासेस। अब बहुत सारे जो सिटीज़ ने जो प्लानिंग की होती है ना, उन्होंने एक पेडेस्ट्रियन जोन्स डेवलप किए होते हैं शहरों के, है ना। और पुराने जितने भी इंडस्ट्रियल आप हिस्टोरिकल सिटीज़, आप मैसिडोनिया चले जाएं, आप जितने भी पुराने टर्की चले जाएं, आपको कुछ एरियाज उनके पेडेस्ट्रियन मिलते हैं। इवन यूरोप में भी आप जाएं, कुछ स्ट्रीट्स उनकी पेडेस्ट्रियन होती हैं, ठीक है ना। और उन्होंने जो ओल्ड सिटीज़ की रिवाइवल उन्होंने रखी हुई है और वो फिर गाड़ियाँ नहीं जाने देते। हम अगर ठीक है अंडर पासेस भी बना लें
वो ब्रिजेस भी बना लें, वॉकिंग ठीक है, लेकिन उससे लाहौर कैसा होगा, और गाड़ियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। अब आपके 3-4 शख्स रह रहे हैं घर में और 5-5 गाड़ियाँ, तो आइंदा फिर जाहिर है चाइना की गाड़ियाँ और सस्ती भी हो जाएंगी, हम कहते हैं सस्ती हो जाएं, तो आप 10-10 रखना शुरू कर देंगे। फिर वो जाहिर है अजाफी गाड़ियाँ होती हैं, फिर हम चाबी अपने बेटे को भी कहते हैं कि ये जवान हो गया, 16 साल का हो गया, ये चले ये भी चला ले, ठीक है ना। वो उससे क्या होगा, उससे आपके पोल्यूशन नंबर 1, ट्रैफिक मैनेजमेंट के इश्यूज नंबर 2, ठीक है, राइट, और फिर आपका थ्रेट जो रोड सेफ्टी का थ्रेट है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक जो विज़न होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो बड़े शहरों की डिसेंट्रलाइजेशन का होना चाहिए, कि जो छोटे जो कस्बे हैं, छोटी पॉपुलेशन हैं, उनको ज़्यादा आबाद करना चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ये एक वक्त आएगा, आज नहीं तो कल, कि आपको कैपिटल जो है ना वो मेरा ख्याल किसी और शहर में और शहर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद की वाकई सूरत हाल हो चुकी है। अगर लेकिन देखें इस्लामाबाद ना बनाया होता तो आज कितना खूबसूरत शहर बन गया, और उस वक्त अगर फैसला ना किया होता तो आज अगर ये कैपिटल लाहौर से किसी और शहर में शिफ्ट, खुशाब में फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट कर दें, पहाड़ी इलाके में बना लें, तो एक कितना खूबसूरत शहर जो है ना प्लानिंग के साथ बन जाएगा। और ये ख़ास तौर पे जो एरिया आपका माल रोड का, ठीक है। अब माल रोड देखें 1851 में बना, राइट, अंग्रेज़ की फ़ौजों ने जब पंजाब के ऊपर कब्जा किया, अनारकली में पड़ाव डाला उन्होंने, और फिर जब इधर वबा फैल गई हैजे की, और उन्होंने कहा कि यहाँ से बाहर शहर से निकला जाए, ठीक है। और बाहर शहर से निकलने के बाद उन्होंने ये छावनियाबाद की कैंट वाली, और कैंट को और सिटी को मिलाने के लिए एक सड़क बनाई गई जिसको माल रोड पॉल मॉल जिस तरह इंग्लैंड में बना, और इसी तरह उन्होंने माल रोड इधर बना दिया, राइट, 1851 में। तो ये उस वक्त अगर ये सोच थी कि शहर से बाहर निकला जाए तो अभी 1851 में, तो आज इसकी रियलाइजेशन कितनी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्रेटेरिएट, ये जितने हमारे ऑफिसेज हैं, और ये शाह आलम मार्केट, ये प्लान में तो हिस्सा है। अब सारों को डिसेंट्रलाइज हमें शहर से बाहर निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिंग रोड जो है, इतना खूबसूरत रोड बनाई है, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत कम है सिटी ट्रैफिक के लिए, राइट। तो आप उस इलाके को, रिंग रोड वाली साइड को, ऑफिसेस को उधर शिफ्ट हो जाएं सारे के सारे, और ये मार्केट्स भी यहाँ से 1 बाय 1 करके, और ये सारे का सारा जो मैं ख्वाब देखता हूँ कि आपका असम्बली से आगे गाड़ी नहीं आनी चाहिए, तैयारी चाहिए, आइडियली ऐसे ही है। और ये सारे का सारा माल रोड का, अनारकली का एरिया पेडेस्ट्रियन एरिया हो, और आपने आना है, आप जनाब पार्क गाड़ी पार्क करें, वहाँ से ट्रैम चल जाएं पूरे इलाके में, 40-50 ट्रैम, उसका भी प्लान बनाया हुआ है वैसे से वॉल सिटी ने भी बनाया हुआ है, हमने भी एक प्लान बनाया हुआ है, उन्होंने अनारकली का बनाया, मैंने पूरे माल रोड का भी बनाया हुआ है। और ये उम्मीद है इंशाल्लाह सर ये जरूर कामयाब होगा। ये देखें कि वो माल रोड जिसके ऊपर आप पैदल चल सकें, वो कैसा माल रोड होगा। बहुत दुनिया शांज़ेलीज़े को भूल जाएगी, मैं आपको बताऊँ। सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ पूरे लाहौर से लोग आएंगे रात को माल रोड के ऊपर, पूरी दुनिया से आएंगे, ठीक है। मेरा प्लान ये है कि आप पार्किंग डेवलप करें, 6-7 पार्किंग इधर बने, और 6-7 ही पार्किंग इस GPO वाली साइड पे बने। बेशक नासिर बाग के इर्द गिर्द सर्कुलर पार्किंग बन जाए, गवर्नमेंट कॉलेज का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके इर्द गिर्द सर्कल पार्किंग बन जाए, और बहुत सारी आप 5-6 हज़ार गाड़ी की उधर जगह हो, 5-6 हज़ार गाड़ी की इधर हो। रात को 10 बजे के बाद ये पूरे का पूरा ये फूड ट्रक्स हों, दे शुड बी पार्क्ड अलोंग साइड द सर्विस रोड, और लोग पैदल हों, म्यूज़िक देखें, कल्चर देखें लाहौर का। और ये टोटल तकरीबन आपका 1.9 किलोमीटर 2 किलोमीटर बनता है, तो उससे खूबसूरती वापस आएगी, और ये वाकई वापस आएगी, और ये आपको फिर तुर्की जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। लाहौर ही बहुत खूबसूरत हो जाएगा। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जिसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सर जो हमारी डिस्कशन होगी ये सारी वो मोस्टली हमने व्हीकल्स पे कर ली है। अब एक व्हीकल है हमारी जी लोडर रिक्शा। ये सर बेचारा दरमियान में लटक रहा है, ये ना वाइट है ना ब्लैक है, ये ग्रे है जी। अभी इसको कैटेगरी नहीं डिफाइन हो रही, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, इसको नंबर नहीं लग रहे। ले तो ये लेते हैं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से वो दुकानदार गलत है जो बेच रहा है, फिर ये लेने वाले गलत हैं जो ले रहे हैं। अदरवाइज़ खैर ले लेते हैं अपना सर्कल चलाने के लिए। अब इसमें इन पे चलान हुए जा रहे हैं, चलान पे चलान हुए जा रहे हैं।
इनका क्या कसूर? उसमें देखें जो 18 कंपनीज हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बना रही हैं, लीगलाइज किया है। अभी हाई कोर्ट में भी डिस्कस हुआ, हाई कोर्ट ने इनसे स्टैंडर्ड्स पूछे हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग, एक तो ये कैटेगरी है। ये तो मेरा ख्याल अगर आपने फैक्ट्री को लीगलाइज किया है तो इसकी रजिस्ट्रेशन में तो सेकंड थॉट होनी नहीं चाहिए। अगर आपने प्रोडक्शन को अलाउ किया तो फिर जो प्रोडक्शन हुई है उसको लीगलाइज कर, नंबर 1 ये मेरा बड़ा क्लियर उसमें। अब जो सेकंड कैटेगरी है जो फैब्रिकेटेड है, जो किसी गुजरांवाला में बना रहा है कोई, इधर हमने 46 वैसे जगह के ऊपर रेड्स भी किए, सील भी किए आरटीए ने, वो दैट शुड बी बैंड, ऑल टुगेदर बैंड। वो को बनाता है उसकी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, और अगर ये सड़क के ऊपर नज़र आती है तो उसको भी पकड़ के बंद कर देना चाहिए, और साथ ये रेडी और रक्षा भी ले जाना चाहिए। ये मेरा बड़ा क्लियर है। तो ये हमने एक समरी इसके ऊपर भी बना के भेजी है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में अभी जो हम एक्शन ले रहे हैं ये 5 कैटेगरी में एक ये भी शामिल है। इफ़ इट इज़ ए फैब्रिकेटेड अल्टर्ड, ठीक है, आपने जानबूझ के उसको चिंची में कन्वर्ट किया है तो उसके ऊपर एफआईआर है और उसको जब्त करते हैं। ये हमने कई 100 के हिसाब से पिछले दिनों में की भी हैं। लेकिन जो एक फैक्ट्री ने मंजूर शुदा फैक्ट्री ने बनाए हैं और उनके स्पेक्स पूरे हैं, आई थिंक कि जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना चाहिए। अब अगर सर वो जब तक उन्होंने नहीं किया तब तक उनके चालान होते रहेंगे। मेरा ख्याल उनके हम इसको रिव्यू करते हैं, उनके नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उनके नहीं उनके नहीं होने चाहिए क्योंकि उनको आपने अलाउ नहीं किया। कुछ के वैसे रजिस्ट्रेशन हो भी रही हैं, वो पहले के होंगे, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन यही है और उसके ऊपर हमने भेजा भी है कि जो आपने फैक्ट्रीज अलाउ की हैं तो मतलब वो तो बात यही है ना कि आप निकाह मान रहे हैं, बच्चा नहीं मान रहा है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये है कि ये जब वो उसकी फैक्ट्री को अलाउ कर दिया तो वो फिर जो उसने उसकी प्रोडक्शन की है उसको भी मान लें, ठीक है ना। वो जो उन फैक्ट्रीज जो 16 लेकिन ये एक है कि उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, पे फोकस वो तो होना चाहिए। और ये इसको कोर्ट ने भी बड़ा सीरियसली लिया और उस पर जस्टिस साहब की अदालत में ये सारी कंपनीज जो हैं बनाती हैं उनके डीलर्स को, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स के ओनर्स को बुलाया गया कि आपने ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर जज साहब ने कहा कि 3 महीनों में अगर आपने ये कंप्लाइंस नहीं करते इनकी स्टैंडर्ड्स की तो आपको ये फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे, हम बंद कर देंगे, राइट। तो ये, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये इसकी जो प्रोडक्शन है उसको लीगलाइज करना चाहिए, उसको रजिस्टर करना चाहिए। सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम दैट वो फिर बंद करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपने एक दफ़ा, मुझे लगता है अभी भी शायद ये इन रूल हो, आपने कहा था कि ये भी हेलमेट पहन के बैठे हैं जी, चिंची रिक्शा और लोटर रिक्शा बाकी सब भी। ये बात ये है ना कि हेलमेट किस लिए, पहली बात तो ये है सेफ्टी के लिए। तो ये 2 व्हील हो या 3 व्हील हो तो 3 व्हील के ऊपर तो बल्कि ज़्यादा सेफ्टी आपकी मार्जिनलाइज हो जाती है, ठीक है। असल में ऑब्जेक्टिव देखना होता है, ठीक है, कलेक्टिव विजडम होता है, लॉ में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, राइट। और लॉ अगर आपके 1965 के हैं, कुछ 1800 के हैं, ठीक है ना, कुछ 1900 के, 1958 के हैं, तो उन कवानीन में अगर जिक्र नहीं भी है तो असल में जो लॉजिक है वो प्रिवेल करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि एक्सीडेंट्स कम किए जाएं, सेफ्टी हो। वो रिक्शे के ऊपर बैठा हो तो वो उसका सर लोहे का तो नहीं बन जाना, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ तो उसको ज़रूरत है, रिक्शे पे बैठा हुआ है, लोडर रिक्शे पे बैठा हुआ होता है ना, कवर्ड तो अक्सर नहीं भी होते, हाँ, जो नहीं होते वो ऐसे ही है, जो लोडर है वो कवर्ड नहीं। अगर आपने कवर ऊपर भी कर लिया, ठीक है, तो अगर आप गिरेंगे तो क्या ऊपर वाली छत आपका सर पे जाएगी? बिल्कुल नहीं जी। तो इसका इसलिए लॉजिक ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो वो उसकी हेड इंजरी ना हो, मेजर तो फैटेलिटी की रीज़न हेड इंजरी है ना। बिल्कुल ऐसे ही बेहतरीन। बाकी सबसे अच्छा काम जो हमें पसंद आया, और मेरे ख्याल से सर हमारी मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, किसी को ऑफेंड करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है ये जब भी महकमे के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये खुश हो जाती है, और ये महकमे में छोटी सी गलती भी हो तो उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। मुझे नहीं पता इनको पसंद है या मुझे नहीं पता, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं काफ़ी देर से, हमारे जो मतलब लॉ है ही नहीं कहीं शायद इस चीज़ से, जो था नहीं कहीं। तो अब सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो अप्रिशिएट की जाने वाली बात है सिटी ट्रैफिक पुलिस की, आपकी सर, स्पेशली मैं अपनी टीम के साथ और मेरी पूरी पब्लिक भी, हम ये करेंगे जो आपने अब ये सिस्टम स्टार्ट किया है, ये महकमों के खिलाफ जो उनकी व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, पब्लिक भी खुश है, हम भी खुश हैं, और सर ये भी बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।